राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनने वाले हैं पुरुषोत्तम मास की कथा का अंतिम अध्याय अर्थात 30वां अध्याय। कल आपने सुना था अध्याय 29 की कथा, आज अध्याय 30 की कथा सुनेंगे। दोस्तों, आज है पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन, अमावस्या तिथि, और आज सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सभी को सोमवती अमावस्या की मंगल शुभकामनाएं। माँ पार्वती की कृपा से हम सभी का सौभाग्य अखंड रहे और सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा और पूजा विधि की जानकारी मेरे वीडियो में डल चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं भगवान पुरुषोत्तम के 33 नामों के साथ। ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम महाविष्णु नमः, ओम हरि नमः, ओम कृष्ण नमः, ओम भदुच्छज्य नमः, ओम केशव नमः, ओम माधव नमः, ओम रामः नमः, ओम अच्युता नमः, ओम पुरुषोत्तमान नमः, ओम गोविंदे नमः, ओम वामन नमः, ओम श्रीशं नमः, ओम श्रीकांत नमः, ओम नारायण नमः, ओम मधुरूपो नमः, ओम अनिरुद्ध नमः, ओम त्रिविक्रम नमः, ओम वासुदेव नमः, ओम जगतयोनिः नमः, ओम अनंते नमः, ओम विश्वाक्षे भूणं नमः, ओम शेषा नमः, ओम संकर्षण नमः, ओम प्रद्युम्न नमः, ओम दैत्यारय नमः, ओम विश्वतो मुख नमः, ओम विश्वतो मुख नमः, ओम जनार्दन नमः, ओम धरावास नमः, ओम दामोदर नमः, ओम मदार नमः, ओम श्रीपति नमः। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन इस नाम को सुनने मात्र से जीवन के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। और आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की बड़ी प्रशंसा की है, तो अब आप उनके सब लक्षण को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो या कुत्सित व्यवहार वाला हो, अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो या पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, अंधा हो, अथवा भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर और कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रतापूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग करके पति के मन को सर्वदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती हैं, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक यह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री परपुरुष का मन, वचन और कर्म से सेवन नहीं करती हैं, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूत की प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी
वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती हैं तो वह सती कही जाती हैं, और जो दूसरे से देखी जाने पर भी देखती नहीं हैं और हंसाई जाने पर भी हंसती नहीं हैं, बात करने पर भी बोलती नहीं हैं, यह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री हैं। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को प्राप्त नहीं होती हैं, वह स्त्री सती हैं। स्वरूपवान, जवान, मनोहर कामिनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती हैं तो यह महासती कही गई है, तो वह स्त्री महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता। इसीलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती हैं, दुखित होने पर दुखित होती हैं, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती हैं, परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती हैं, और जो पति के सो जाने पर सोती हैं और पहले जागती हैं, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती हैं, और जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती हैं, वह पतिव्रता स्त्री हैं। सास ससुर में भक्ति करती हैं और विशेष करके पति में भक्ति करती हैं। धर्म कार्य में अनुकूल रहती हैं, धन संचय में अनुकूल रहती हैं, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली होती हैं। खेत से, वन से और ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करें, नित्य प्रसन्न मुख रहें, समय पर भोजन देवें, भोजन करते समय कभी भी खराब बाड़ी नहीं कहें। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहें। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवें, और दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ कोर कशन नहीं करें, और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवें। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को खाता नहीं है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करें। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुनि, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजोदर्शन होता है, अर्थात पीरियड्स होते हैं, तो उस दिन से 3 दिन त्याग करके गृह कार्य के लिए शुद्ध होती हैं। प्रथम दिन है चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी है, तीसरे दिन रजकी हैं, चतुर्थी दिन शुद्ध होती हैं। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातून करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना और देवताओं को नमस्कार रजस्वला स्त्री नहीं करें। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करें। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाएं। जब तक शुद्धि स्नान नहीं करें तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावें। रजस्वला स्त्री स्नान करके दूसरे पुरुष को नहीं देखें। पहले सूर्य नारायण भगवान को देखें, बाद में पंचगव्य का पान करें। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अर्थात दूध का पान करें। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहें। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्नपूर्वक तत्पर रहें।
प्रसन्न मुख रहें, अपने धर्म में तत्पर रहें और शुद्ध रहें, अपनी रक्षा करके विभूषित रहें और वास्तु पूजन में तत्पर रहें। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत भी न करें, सूप की हवा शरीर में नहीं लगे, मृत वत्सा आदि का संसर्ग और दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करें, बद्दी चीज़ को कभी नहीं देखें, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करें और अजीर्ण ना हो ऐसा भोजन करें। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए। अपने गुणों से हीन दूसरे सौत की निंदा नहीं करें। ईर्ष्या और राग से होने वाले, मत्सरता आदि के होने पर भी 100 तीसरी परस्पर अप्रिय वचन नहीं कहें। दूसरे के नाम का गान न करें और दूसरे की प्रशंसा भी नहीं करें। पति से दूर वास नहीं करें, किंतु पति के समीप में वास करें और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करें। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को ना देखें और दूसरे पुरुष को भी नहीं देखें। विलासपूर्वक पति के मुख कमल को देखें। पति से कही जाने वाली कथा को आदरपूर्वक स्त्री श्रवण करें। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करें। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र ही रति स्थान को जाए। पति के उत्साहपूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त से श्रवण करें। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मगन हो जावें। पति के समीप व्यग्र अर्थात चंचल चित्त से व्याकुल होकर नहीं बैठें। कलह के योग होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करें। पति से भ्रष्ट होने पर भी, निंदा की जाने पर भी, ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री व्यथित अर्थात दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावें। ऊंचे स्वर से रोदन न करें और पति को कोसें नहीं। स्त्री अपने गृह से बाहर भाग कर न जाएं। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाएं तो पति की आज्ञा को लेकर और अध्यक्ष अर्थात रक्षक से रक्षित होकर जाएं, अर्थात किसी को साथ लेकर जाएं जो उसकी सुरक्षा करे और वहाँ अधिक समय तक वास न करें। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौटावें। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को ना बोलें। निषेध वचन से मना न करें और उस समय रोदन न करें। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावें और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करें। सास ससुर के पास सहन करें, सास ससुर के बात को सहन करें, अन्यथा अन्यंत्र शयन न करें और प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक पति के समाचार की खोज लेते रहें। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजें और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करें। पति के प्रदेश जाने पर पतिव्रता स्त्री इस प्रकार के कार्यों को करें। अंगों को ना धोना, मलिन वस्त्रों को धारण करना, तिलक ना लगाना, आंजन ना लगाना, सुगंधित पदार्थ अर्थात माला आदि का त्याग करना, नख और बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिश्री आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल और व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित अर्थात उतान होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह में कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध करके स्वच्छ श्रृंगार को करें। खिले हुए कमल के समान
खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाएं। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन से शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर ग्रह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र ही पति के पास जाएं और कहें कि स्वामिन किस लिए बुलाया है। कृपया पूर्वक कहें, द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होवें, द्वार का सेवन न करें, स्वामी से मिली हुई चीज़ दूसरे को कभी न देवें, पति के उच्छिष्ट मीठा अन्न और फल आदि को यह महाप्रसाद है, यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहें, सुख से सोएं और सुख से बैठें। स्वेच्छा से रमण करते हुए आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावें, अकेली कहीं न जाएं और नग्न होकर स्नान नहीं करें। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता ना समझें। उलूखल मूसल झाड़ू पत्थर यंत्र दहली पर पतिव्रता स्त्री कभी भी न बैठें। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवें। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा भगवान विष्णु से भी अधिक कहीं पति को ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती हैं, वह पति के आयुष का हरण करती हैं और मरने के बाद नरक को जाती हैं। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध करके पति के प्रति जवाब देती हैं, वह ग्राम में कुतिया होती हैं और निर्जन वन में शियारीन होती हैं। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेली मिठाई खाती हैं, वह वृक्ष के खंडरे में सोने वाली क्रूर उलूकी होती हैं। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेली एकांत में फिरती हैं, वह ग्राम में शुक्री होती हैं, अर्थात अपनी विष्ठा को खाने वाली गो होती हैं। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती हैं, वह मूख अवश्य होती हैं। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती हैं, वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती हैं। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती हैं, वह कानी होती हैं अथवा विमुखी और कुरूपा होती हैं। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल आसन तांबुल व्यंजन पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती हैं, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पीड़ितों से कही गई है। पति देवता हैं, पति गुरु हैं, पति धर्म तीर्थ व्रत हैं, इसीलिए सबका त्याग करके एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र हैं। सब अमंगल वस्तुओं की उपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवें। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो, इसीलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती हैं। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ में रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती हैं। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश करके दोनों कुलों को डुबा देती हैं और इस लोक में तथा परलोक में भी दुखित रहती हैं।
यदि देववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती हैं तो इस दशा में भी सील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सील को तोड़ने से नरकगामिनी होती हैं। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुंडा देवे, एक बार भोजन करें, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करें। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है। इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवें, अंगों में उपटन नहीं लगावें और तांबुल को ना खाएं। सुगंध का सेवन विधवा स्त्री ना करें। प्रतिदिन कुछ तिल और जल से पति का तर्पण करें और पति के पिता तथा उनके पिता का नाम और गोत्र कहकर तर्पण करें। सदा श्वेत वस्त्र धारण करें। ऐसा न करने से नरक को जाती हैं। ऐसा करने से रोकर नरक को जाती हैं। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता हैं। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में भी पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती हैं। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों, पुरुषोत्तम मास की कथा का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।